सलवाना मस्जिद से लेकर हमारा काउंसिलर लोगों ने सब है, नेता लोग है, हमारा कर्मी लोग है, हमारा जनता है, इधर का बॉबी है जो हमारा लिए बहुत काम इधर में करते हैं और किया भी है। मैं उनके देख के ही कराते हैं। तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों को इतना दुआ, इतना शुभकामना हमको बराबर अब दे के आया। माँ बहनों को मैं एक बात कहनी चाहूँगी। पहले माँ बहनों घर में सब काम करते हैं, हर काम। जैसे जब रोजा होता है, आप लोग रोजा भी रखते हैं, खाना भी बनाते हैं, मेरे को सब पता है। रोजा का टाइम में मैं भी आती हूँ। आज सलाना मस्जिद में तो मैं रोजा का पहले का दिन चाँद मुबारक कहने के लिए आती ही हूँ। हर जगह में जाती हूँ भी। अभी भी इलेक्शन था, इलेक्शन का दिन भी हम वापस आया नॉर्थ बंगाल से आके रेड रोड में वो प्रोग्राम में अटेंड किया और सारे प्रोग्राम में। मैं खाली माँ बहनों को एक बात रिक्वेस्ट करने चाहूँगी। इधर में मेरे को पास जो जानकारी है, आपको जैसे आप डिस्टर्ब करके, आप डिस्टर्ब होके कोई गड़बड़ करे तो वो लोग दंगा फसाद का नाम पे आप लोगों को अरेस्ट करके आपको वोट करने नहीं देंगे। इसी के लिए पहले आपको वादा करना है कि आप शांति से काम लेंगे, शांति से काम लेंगे। ये चाहते हैं आपको वोट बहुत सारे निकाल दिया और भी जो है निकाल जाए। आप लोग जो भी हो करे, अगर आए आने दीजिए, आप लोग साइड हो जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं है। और इधर का जब पुलिस अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो बीजेपी का ही पूरा है। हम उसको मदद करने चाहती हूँ, लेकिन उनको भी मदद करिए। लेकिन ये बात मत सोचिए कि ये मेरे के कहने पे अत्याचार कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन का अंडर में है ना, इसी के लिए हमको भूल गया सब। तो चाहे भूलने दीजिए, उसका काम है, उनका काम उनको करने दीजिए। लेकिन मेरे को जो कहना है, वोट देना है कि नहीं है, वादा करो। हर आदमी को वोट देना है। आपका इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए कि वो मशीन में हम आज देखा है एक वीडियो में, एक आदमी को वोट दे रहा है एक पार्टी को, तो बीजेपी का पास चला जा रहा है। खराब मशीन में आप वोट करोगे ना, टेक केयर। कोई मशीन खराब हो जाएगा तो उसमें वोट करना नहीं है, वो चिप लगा देंगे। और मशीन वोट का पहले पूरा देख लीजिए, सबका वोट सब पार्टी में जाता है कि नहीं है। जब तक काउंट ईवीएम मशीन सपवात मेमोरियल स्कूल तक जो सेंटर है नहीं जा रहा है, तब तक आपको उधर में रहना है और 2 दिन पहरा देना है। सेंट्रल फोर्स दखल करने का कोशिश करेगा, ये उसको तो इलेक्शन कमीशन पता ही है, बीजेपी का है, हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जो मर्जी वो लोगों को करने दो, आप लोगों को काम आए। अगर जरूरत हो तो खाना वोट का दिन और वोट का दिन से 2 दिन इलेक्शन का काउंटिंग है। माँ बहन लोग खाना नहीं बनाएगा, वो उधर में रहेगा और वोट को प्रोटेक्शन करेंगे। कोई कोई लोग है, कोई पार्टी का आके बोलता है कि हमारे साथ बीजेपी का रिश्ता है। मैं बोलने चाहूंगी, हम किसी को नाम नहीं लेने चाहती हूँ, लेकिन जब एसआईआर हुआ, लोगों ने आंखों में रो रहा था, तब आप लोगों को इतना बोला चलो सब पार्टी मिलके इलेक्शन कमीशन में डेपुटेशन के लिए जाए। आप लोग तो नहीं गया। मैंने तो दिल्ली गया, मैंने तो इलेक्शन कमीशन में गया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में किया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गए फाइट करके 32 लाख को नाम उठा दिया, और भी जो बाकी है वो भी
हमारा दुख एक ही है कि विचार नहीं मिला। जो वोट होना चाहिए था, जिसको देना चाहिए था इलेक्शन के पहले, बाद में नाम उठेंगे, लेकिन उसका कीमती क्या है? वही आपका पास एक पर्ची रहेगा और कुछ नहीं है रे। लेकिन आपको एक बात है, जिसको पास वोटर स्लिप रहेगा ना, जो वोट देंगे, वो वोटर स्लिप नष्ट मत कीजिए, उसको जेरॉक्स कॉपी करके अच्छा से रख दो। बीएलओ ने जो दिया है, पता है क्या बोला? वो आपका एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, उसको भविष्य के लिए रख दीजिए। इसका बाद वो लोग एनआरसी करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम करने नहीं देंगे। वक़्फ़ प्रॉपर्टी जबरदखल करने का हम नहीं देंगे। हमारा महिला लोग बहुत अच्छा प्लीट किया था, बीजेपी का जो कमीशन बनाया था, उन्होंने दखल करने के लिए, वो जो मोटा भाई है ना, दखल करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन हमारा मुस्लिम महिला लोगों ने इतना फाइट किया, हमारा पार्टी किया, हमारा कोर्ट में भी केस हुआ। अभी वो इमाम का पास में है, बीजेपी का पास में नहीं दिया है, बीजेपी का पास में नहीं गया है एज पर लॉ। कोई झूठा कहेंगे आपको, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। इसके लिए बहुत सारे मुस्लिम लोग हिंदू को भी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं काम के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। इसका टाइम आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को रमजान महीना होने के बाद ईद का दिन आप लोगों को सहारा देते हैं। इसी के लिए देते हैं, रमजान महीना में जब इफ्तार होता है, आप सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब कम्युनिटी को आप बुला के लेते हैं। मैं हर तरह देखती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। आप दुर्गा पूजा में भी भाग लेते हैं, आप हमारा सब पूजा में भाग लेता है, क्रिश्चियन फेस्टिवल में भाग लेता है, ईद में हम लोग सब भाग लेता है। हम एक अपर का साथ है, यही हमारा सबसे बड़ा बंगाल का परंपरा है। हमारा जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर है, हमारा नजरुल इस्लाम भी है। रविंद्र नजरुल एक ही बिनते दुटो फूल, এটা माথায় रखबेन। मैं आप लोगों को 3 बात कहना चाहूंगी कि किसी का भड़काए में आने का कोशिश हो, वो जोर करके करेगा फोर्सफुली, लेकिन आप नहीं बाउ डाउन करेगा। आप ऊंचा रख के जस्ट इग्नोर। ऐसा सोचिए कि बिल्कुल ठंडा करके एक दिन के लिए काम लेना है, और सेंट्रल पुलिस आएगा तो उसको जाने दो, वो गटगट करके जाएगा, और हमारा महिला लोगों को हील है, वो खटखट करके जाएगा, बस हो गया। माँ बहनों को शांति से वोट लेने के लिए लीड करना है, और प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं होगा। क्यों? सुप्रीम हाई कोर्ट का राय है 30 मई तक नहीं हो सकता है। लेकिन तब भी मैं आप लोगों को शांति से कामयाबी करने के लिए बार बार विनती करेंगे। अगर आप जीतने चाहते हैं, आप ये सोच लीजिए बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है। फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया, और सेकेंड में हमको ये सब हमारा एरिया है। जितना भी कोशिश करो, अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कलकत्ता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराना नहीं सका। इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। जबरदस्ती जोर करके करेंगे, और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। इसी के लिए आप लोगों को मेहरबानी करके हम चाहते हैं, आप वादा कर लीजिए। काल का कैंपेन खत्म होने का बाद ये लोग बहुत जबरदस्ती करेगा, लेकिन आप लोग महिलाओं को बात करने के लिए दो। आप लोग बात मत करो, लड़का लोग
और माथा ठंडा करके काम लो। मेरे को पास जानकारी है, बस्ती बस्ती में रुपया भेजेगा कोई गद्दार का ओर से। आपका धर्म में भी बहुत सारे हैं जो रुपया में बेचते हैं अपन को। इसी के लिए आप सोचेगा वो तो आपका ही कम्युनिटी का आदमी है, लेकिन उसको पैसा देके खरीदा और बस्ती बस्ती में जाएगा और कहेगा 5,000 करके रुपया लो और हमको वोट दो, और हर रोज गाली देगा। होम मिनिस्टर क्या बोला, कलकत्ता को ममता जी ने झोपड़ी बना दिया, तो क्या कलकत्ता में गरीब लोग नहीं रहेगा? जिसको स्लम एरिया है उधर से एमए पास नहीं करता, इंजीनियर नहीं होता, आईएएस नहीं होता, आईपीएस नहीं होता। हम लोग भी गांव में जन्म लिया, लेकिन अभी कलकत्ता का आके क्या नक्सल बन गया? और ये लोग क्या था क्या बन गया? बड़ा बड़ा बात करते हैं, बोलता है पिटाएगा दिखाएगा, क्या नहीं खराब खराब बात करते हैं। असली में क्या है चीज है, आपको जो डरते हैं ना वो मरते हैं। वो डर गया और मर गया, और अभी सोच रहा है डर दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है। नहीं होगा। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। सर्वधर्म समन्वय रामकृष्ण जितबे। आप लोग हर तरह बात करते हैं ना, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल तृणमूल से होता है, और कोई पार्टी से नहीं। आज जिसको इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं रुपया देके, जो आप लोगों को गाली देता है, बाहर से लेके आके खड़ा किया है, एक भी वोट नहीं देना। तृणमूल जोड़ा फूल छोड़ के और कोई पार्टी को एक भी वोट नहीं देना। कि ये आपका जिंदगी का सवाल है, आपको बचने का सवाल है, आपका अधिकार का सवाल है, आपका भविष्य का सवाल है। एक किसी को हाथ पे मत छोड़िए। अभी से कहिए, विश्वास लेके कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है? हमारा राजा है बीजेपी। जाए दिल्ली से भी जाए, बांग्ला जीत के दिल्ली से हटाएंगे। हमको बांग्ला में जो टॉर्चर किया है, इसको बदला तो हम जरूर लेंगे। लोकतंत्र से हम वोट का दिन में वोट देके। अरे हमको डराता है। हमने कविता लिखा, बॉबी को मालूम है, हमारे पास उर्दू में भी बही निकाला। मैंने कविता में 2 लाइन लिखा कि हम कफन को डरता नहीं है, कफन मेरे के लिए इंतजार करते हैं। और तुम कफन से डरते हो, और हम कफन हमारे लिए इंतजार करते हैं। बहुत सारे। इसी के लिए मेरा विश्वास है, आप लोगों के ऊपर भरोसा है, और आप लोगों को भी भरोसा है। साल फर्ज का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। आप लोग अच्छा रहिए, शांत रहिए, शांति से वोट दीजिए, ठीक है? डरने का बात नहीं है, लड़ने का बात है, वोट देने का। और ठीक से देख लीजिए, जब आप वोटिंग मशीन में प्रिंट लगाएंगे तो वीवीपैट में वही जगह पे वोट जा रहा कि नहीं जा रहा है। बहुत टाइम हम नहीं देखता है, हम टिप के बोलता है हो गया चला जाओ। नहीं,
आप वोट पेश करके देखो, और वीवीपैट में जिसमें आप वोट दिया वो वोट वही जगह पे पड़ता है ना और कोई जगह पे पड़ता है। इसी के लिए देखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के पास आपको दुआ मांगती हूँ, आपका आशीर्वाद मांगती हूँ, आपको शुभकामना मांगती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंशाल्लाह। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आप लोग अच्छा रहिए। हमारा बहुत सारे मीटिंग है, कैंपेनिंग का लास्ट डेट है। अगर कोई जरूरत पड़े, काउंसिलर भी है, बॉबी भी है, देखेंगे, देख लीजिए। और बाहर से कोई लोग आके रहेगा 27 तारीख का बाद नहीं रह सकता है, जो बिहार उड़ीसा से आ रहा है। भवानीपुर में एक कालो स्कॉर्पियो करके, इसी के लिए हमारा पुलिस चेंज कर दिया। उड़ीसा से 300 करोड़ रुपया का लाया। हमको पता नहीं है पुलिस के नाका चेकिंग करते है कि नहीं है। हमारे पास रहने से तो मैं पकड़ लेता, लेकिन ये सब करने के लिए सब चेंज कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहे, तृणमूल आ रहा है, तृणमूल जीत रहा है। हम जीतेंगे, आप जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे और बीजेपी को सुन्ना बनाएंगे। और बांग्ला जीतने के बाद दिल्ली में उसको राजनीति में खत्म कर देंगे। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.